दोस्तों अगर आप चुनाव फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने फलोडी सट्टा बाजार के बारे में तो जरूर सुना होगा। आप मैं क्या जितने भी नेतागण हैं, जितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक छोटा सा टाउन क्या कह रहा है उस पर उनकी नजर बनी रहती है। फलोडी अगर आप देखें तो राजस्थान में एक छोटा सा टाउन है, अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट भी बना है, अभी अशोक गहलोत जी ने बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार है, बड़ा फेमस है, और यहाँ पर सत्ता पर सबसे सटीक सट्टा लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो क्या भारत के चुनाव, क्या राज्यों के चुनाव, क्या यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हर चीज पर सट्टा लगता है। छोटी से छोटी चीज, चप्पल हवा में उड़ाते हैं, चप्पल के शोर गिरेगा, इस पर भी सट्टा लगता है। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इस पर भी सट्टा लगता है। और चुनाव से लेकर आईपीएल तक हर जगह ये पैसा लगाते हैं। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अभी जो प्रेडिक्शन चल रहा है, आपको बता देता हूं, बीजेपी को 305 सीट मिल रही है, आईएनसी कांग्रेस को 55 सीट मिल रही है इस वक्त। ये चेंज भी करते रहते हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले इस फलोडी सट्टा बाजार पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, क्योंकि अगर आप देखें तो जितना भी मीडिया है आजकल फलोडी पर चर्चा जरूर हो रही है। आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया, मैं गुजराती फॉलो करता हूं तो गुजराती मीडिया, हर जगह आप देखें तो आपको फलोडी सट्टा बाजार क्या कह रहा है। ये देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट ने 7 में 7 बीजेपी को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे दावा चल रहा है, इस प्रकार से पैसे लग रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप भी अपना रीजनल मीडिया फॉलो कर रहे होंगे तो वहां भी फलोडी का जिक्र तो हो गया होगा। तो आखिरकार ये कैसे काम करता है, क्या इसका इतिहास है और क्या इसको भी डर है, आइए इन सारे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, भारत संवाद 11 हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हर जगह में फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों इससे पहले मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग प्रेडिक्शन की बात कर रहे होंगे, तो मैं प्रेडिक्शन बता देता हूं, उसके बाद हम फलोडी पर चैन से चर्चा करेंगे। तो अभी जो रेट चल रहा है उसके अनुसार बीजेपी को फोर्थ फेज आने के पहले, थर्ड फेज के अंत तक 290 से 292 सीट मिल रहे थे फलोडी के अनुसार। लेकिन अब अगर आप देखें तो फोर्थ फेज के बाद ये सीट बढ़ के 303 से 305 हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट भी बाउंस बैक किया है फोर्थ फेज के बाद, कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत हुई है ऐसा इनको दिख रहा है। अब दोस्तों फलोडी का सट्टा बाजार काफी सटीक है। राजस्थान में अभी हाल में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें रिजल्ट आने के एक दिन पहले फलोडी में जो मैक्सिमम रेट चल रहा था वो था कि बीजेपी को 115 से 118 सीट मिलेंगे, कांग्रेस को 68 से 70, और रिजल्ट भी आप देखें तो वैसा ही आया, बीजेपी को 115 मिला, कांग्रेस को 69 मिला। अब दोस्तों ये काफी सटीक है, पर इनसे भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती है, लेकिन काफी सटीक है। फलोडी है कहां, अगर आप देखें तो राजस्थान में है। पहले ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता था, लेकिन अभी रिसेंटली गहलोत जी ने काट के जोधपुर से फलोडी एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया है। यहाँ के लोग बिल्कुल नाराज हैं, हमें अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बनना। क्यों नहीं बनना बताता हूं आपको। तो दोस्तों अगर आप देखें तो फलोडी में कहा जाता है 500 साल से बेटिंग चल रही है, लेकिन ऑफ लेट हुआ यूं है, फलोडी से भी बड़े बड़े मार्केट उभर के अब दिख रहे हैं इर्द गिर्द के इलाके में, क्योंकि फलोडी पर अटेंशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब बीकानेर, शेखावटी, पोखरन, ये सब अगर आप देखें तो मेजर मार्केट बन के उभर रहे हैं, और यहाँ पे कई करोड़ का सट्टा ऑलरेडी, सैकड़ों करोड़ का सट्टा ऑलरेडी अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव पे अब तक लग चुका है। समस्या ये हो रही है इनके लिए कि गैम्बलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत भारत में अधिकतम राज्यों में प्रोहिबिटेड है और राजस्थान में भी प्रोहिबिटेड है। पर दोस्तों फलोडी के बारे में एक कहावत है, जैसे आगरा में रहा व्यक्ति ताजमहल देखा होगा, वैसे ही फलोडी में रहा व्यक्ति मुंबई जरूर गया है। मुंबई के स्टॉक मार्केट में एक टाइम में फलोडी के लोग बहुत ज्यादा काम किया करते थे, और वहां से वो और भी अपने ट्रिक्स को सीख के आए हैं, और अब फलोडी को एक मेजर हब बना दिया है इन्होंने बेटिंग का। दोस्तों यहाँ पे एक कहानी है फलोडी के बारे में ही, जिन्होंने पूरी कहानी साझा की है अलग अलग मीडिया हाउसेस को। तो वो बता रहे थे, एक बार की बात है, मैं ऐसे ही सड़क पे बैठ के दर्जन भर दोस्तों के साथ मिलके बेटिंग कर रहा था, सट्टा लगा रहा था, इतने देर में पुलिस वाले आए और हम सबको पकड़ के लॉकअप में डाल दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले क्या देखते हैं, लॉकअप में बैठ के ये लोग वापस सट्टा लगा रहे हैं कि हमारी छूट कब होगी, हम कब बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सट्टा लगाना बड़ा कॉमन है। जो फलोडी के लोग हैं वो किसी भी चीज पर सट्टा लगा देते हैं। बुल फाइट हो रही है तो कौन सा बुल जीतेगा उस पर भी लगता है। चप्पल उड़ाते हैं, किस ओर चप्पल गिरेगा उस पर भी सट्टा लगता है।
बारिश होगी कि नहीं इस पर भी सट्टा लगता है, बारिश हो गई तो बाढ़ आएगा कि नहीं उस पर भी सट्टा लगता है। लेकिन जब ये चुनाव पर सट्टा लगाते हैं तो सबकी नजर इन पर बन जाती है। आप कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, लेकिन चुनाव के पहले तो सबको डर लगता है, और वहां पर फलोडी क्या कह रहा है इस पर सबकी नजर होती है। अगर आप देखें तो फलोडी में, अर्बन फलोडी में बेटिंग अधिकतम होती है। दोस्तों अगर आप फलोडी देखें तो वैसे तो बीजेपी को सपोर्ट करता आया है, बीजेपी को इन लोगों ने सत्ता में रखा है, लेकिन इमोशंस को बिजनेस में मिलने नहीं देते। अभी बीजेपी ने जैसे कहा कि 370 पार, लेकिन यहां पे जो अधिकतम बेटिंग हुई 350 के ऊपर नहीं गई। यानी कि वो समझते हैं क्या जुमला है, क्या सच्चाई है, और वो सारी बातों को ध्यान में रख के फाइनल नंबर हमको, क्योंकि पैसा लग रहा है, पैसा जब लगता है तो इमोशन साइड में रखना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे फलोडी में जो बेटिंग होती है, जो सट्टा लगता है, भरोसे पे लगता है, क्योंकि रेसिडेंट्स जो है फलोडी में रहने वाले जब सट्टा लगाते हैं तो सबको एक दूसरे को जानते हैं, तो पैसा अपफ्रंट नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति जाता है तो उसको कह दिया जाता है पूरा पैसा पहले रखो, उसके बाद ही सट्टा लगाओगे। अब वहां पे रहने वाले लोग तो जानते हैं एक दूसरे को, तो ये समस्या नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों पे साफ साफ ये उनका रूल है। दोस्तों पिछले साल की बात है, अशोक गहलोत जी, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब उन्होंने फलोडी को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अब वैसे तो खुशी की बात थी कि अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिला है और भी गवर्नमेंट की जो जो सर्विसेज हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन फलोडी में रहने वाले जो लोग हैं बेटिंग सर्कल्स में, उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि हम तो तहसील में ही खुश थे जी, बेकार में हमें डिस्ट्रिक्ट बना दिया, अब ज्यादा अटेंशन हम पर पड़ रही है। अब कहते हैं ये सट्टा मार्केट को सट्टा मार्केट नहीं बोलेंगे, अब से इन्होंने नाम भी बदल दिया है, कहते हैं ये फलोडी हेरिटेज मार्केट है, क्योंकि सालों से यहां पर सट्टा लगता आया है। दोस्तों ये देखने वाली बात है कि फलोडी से अब थोड़ा बाहर आउटवर्ड कहीं ना कहीं सट्टा का मार्केट जा चुका है। फलोडी का सट्टा मार्केट कल्ट स्टेटस है, मतलब लेजेंड है, इसके जैसा और कोई नहीं है। लेकिन बीकानेर, शेखावाटी, ये सब अगर आप देखें तो बिगर मार्केट बनके उभरे हैं। यहां पे पोखरन भी अब कैचअप कर रहा है। बीकानेर एक मेजर सेंटर है, 3 मेन बुकीज हैं जो बीकानेर का सट्टा बाजार चलाते हैं। अब अगर आप देखें तो ये भारत में नहीं रहते, विदेश में रहते हैं, और उसके बाद इनके अंदर कई छोटे छोटे बुकीज हैं जो बीकानेर में काम करते हैं, जो भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी देनी है सट्टा लगाने के लिए वो ऑफर करते हैं। इसके सिवा एक सीक्रेट वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं ये, जिसमें अलग अलग चीजों पर ये सट्टा लगाते हैं, जिसमें आईपीएल भी है, वैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। अब सवाल उठता है ये इतने एक्यूरेट कैसे हैं। देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि उनका बड़ा मजबूत नेटवर्क है, भारत के अलग अलग राज्यों में इनके लोग रहते हैं जो कि डेटा एनालाइज करते हैं और डेटा भेजते हैं, और ये पूरा ट्रेंड इस हिसाब से फोरकास्ट और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि पब्लिक में क्या हल्ला मच रहा है, वो इनके जो डेटा क्रंच हो रहा है उसको इफेक्ट नहीं होने देता, क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। इनके अपने व्हाट्सएप का नेटवर्क है, प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, जिससे सारा डेटा पंचिन हो रहा है, तो क्रेडिबल सोर्सेज से डेटा आता है, जिसके हिसाब से ये फाइनल एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन लेकर के आ पाते हैं। इसके सिवा आउटसाइडर्स इनके इस प्रकार के सीक्रेट वेबसाइट्स में, प्लेटफॉर्म्स में परमिटेड भी नहीं है दोस्तों। लेकिन इनको भी डर है। डर क्या है? पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जो कहता है कि भाई बेटिंग, गैम्बलिंग ये सब प्रोहिबिटेड है। राजस्थान में इसके सिवा और ऑर्डिनेंस भी हैं जो बेटिंग और गैम्बलिंग को प्रोहिबिट करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या बेटिंग को लीगलाइज करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके सिवा हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।